सनातन अवलंबियों के पूजन हेतु शुभ कर्म जो करते हैं, पूजन, विधान, जप, तप, नियम, संयम अथवा कोई भी प्रयोग, अनुष्ठान, उन सब के लिए जानकारियाँ बहुत आवश्यक हैं। जैसे कि सबसे पहली जानकारी है कि हम किस आसन पर किस देवी देवता की उपासना करें, कौन से कलर का आसन होना चाहिए और किस रेशम से बना हो, वूलन से बना हो या धागे से बना हो, किस प्रकार का होना चाहिए, कोसा का आसन होना चाहिए अथवा किस प्रकार का आसन होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है कि मीठे तेल का दीपक मतलब तिल के तेल का दीपक कौन से हाथ पे रखा जाए, भगवान के, कौन से हाथ पे अपने, और घी का दीपक किस हाथ पे रखना शुभ होता है, और सरसों के तेल का दीपक कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि शत्रु प्रयोग में सरसों का दीपक जलाया जाता है, तो वो कहाँ रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। घंटी का पूजन, जो आपके पूजन स्थान में घंटी रखी हुई है उसका पूजन करना चाहिए तो किस जगह पर रख करके करना चाहिए। पूजन स्थान में कलश कितना अनिवार्य और कितना उपयोगी है, यह जानकारी बहुत जरूरी है। फिर आते हैं शंख। शंख को सीधा रखना है, उल्टा रखना, जल भर के रखना है, ये किस प्रकार से रखना है, ये शंख के रखने का बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता है, क्योंकि शंख जिस प्रकार से रखा जाता है हमारे मानसिक स्थितियों का, घरों का जो वातावरण है उसी प्रकार से अनुकूल प्रतिकूल होता है, क्योंकि शंख बहुत ज़्यादा शुभ है और घर में बहुत सारी आदि व्याधियों को दूर कर देता है। एक मुख्य बिंदु बनता है कि हम किन किन देवताओं की मूर्तियों को अपने पूजन स्थान में ना रखें। तो उसमें सबसे बढ़िया उपाय है कि क्रूर जो चित्र हैं, जो जिन्होंने राक्षसों का मर्दन किया है, उस समय के जो चित्र हैं, जो उस समय की पोजीशन में भगवान के फ़ोटो पाए जाते हैं, उन फोटो को नहीं रखना चाहिए। साथ में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों के पूजन स्थान में फ़ोटो नहीं रखने चाहिए, वो भी आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है। शनि, राहु, केतु, भैरव जी जो उपासक हैं भैरव जी के, वो तो रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके चित्र नहीं रखने चाहिए। उसमें भगवान का, महादेव का स्वरूप नटराज भी आता है, नारायण का स्वरूप नरसिंह भी आ जाता है। तो ऐसे कई हैं जिनको स्थान, पूजन स्थान में रख करके पूजा से अलग दीक्षित होना पड़ता है, इस तब उनके पूजन प्रारंभ किए जाते हैं। फिर एक विषय बनता है कि कितनी मूर्तियां हमारे मंदिर के अंदर भगवान की होनी चाहिए। गणेश जी कितने होने चाहिए, शिवलिंग कितने होने चाहिए, शालिग्राम कितने होने चाहिए, दुर्गा की मूर्ति कितनी होनी चाहिए, ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम किस किस प्रकार से उनका पूजन करें और किस प्रकार से उनका अर्चन करें। अच्छा, बैठते समय हमें किस प्रकार का ध्यान करना है, और आसन पर देवी देवता, शक्ति, शिव, वैष्णव पूजन, ये बहुत सारे तरीके के पूजन हैं। तो हमें किस प्रकार से बायां पैर अपने दाहिने पैर के ऊपर रखना है, अपना दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखना है, ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये भी आपको अनिवार्यता है कि आप इसकी जानकारी करें। क्योंकि अगर जो आपको वास्तविकता में बहुत जल्दी भगवत प्रसन्नता चाहिए और साथ साथ में भगवत कृपा चाहिए, तो आप नियम से करेंगे तो वास्तविकता में आनंद आएगा। क्योंकि बरसात का पानी अगर जो गड्ढे में भरता है तो सोखता बन कर के आता तो हमारे नलों में ही है, या कोई भी पौधा लगाने पर जब हम उसकी देखभाल करते हैं तो वो पेड़ भी तो हमें छाया देता है। तो इसी प्रकार से हमारे द्वारा किया जाने वाला कोई भी कर्म अगर जो हम विधि विधान से करेंगे तो सही तरीके से, सही विधि से वो हमारे कार्यों को भी करेगा, उसमें किंचित भी कमी नहीं आएगी। और हम अनायास ही इसी प्रकार से कुछ भी जो मन में आएगा जैसे चाहेंगे उस तरीके से कर लेंगे,
तो उसमें वैसा ही फल मिलता है। फिर हमें चाहिए कि हम धूप दीप कहाँ पर रखें। मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम धूप कहीं भी चिपका देते हैं, मंदिर की किसी दीवार पर कहीं भी धूप चिपका आते हैं, तो उसका दोष क्या है और धूप कहाँ पर लगानी है, दीपक कहाँ जला करके रखना है, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। फिर उसके बाद में हम जब गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी जाते समय हमें किस प्रकार से स्नान विधि प्रारंभ करनी चाहिए। देखिए, जो बौद्धिक जन हैं वो सही कार्य करेंगे, जो बुद्धि से क्षीण हैं वो तो किसी भी प्रकार से चाहे तालाब में नहाएं या गंगा में, तो उनके लिए तो सब एक जैसा ही है, फल भी उनको वैसा ही मिलता है। तो इसलिए जो बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो भगवत पराम्बा के, भगवत परमात्मा के दास हैं और जो वास्तविकता में पूत के पांव पालने में दिखते हैं, जो वास्तविकता में जिनका जीवन ऐतिहासिक होता है, जो संपन्न युक्त होते हैं, सर्व संपन्न होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, उनकी क्रियाकलाप ही बता देते हैं कि ये कहाँ तक जाएंगे, ये कहाँ तक इनका नाम होगा, इनकी यश कीर्ति अलग चलती हुई दिखती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनमें से हों जिनके साथ यश कीर्ति चलती हुई दिखे। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी मैं जानकारी लेकर के आपके सामने पृथक पृथक वीडियो में आने वाला हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पता लग जाएगा। इन विषयों में से अगर जो आप सुन लेंगे तो इन विषयों में से एक विषय को चिन्हित करना है आपको। वो चिन्हित इसलिए करना है क्योंकि आपको मुझे बताना है कि ये विषय है, इस विषय की पूर्ण जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर वास्तविकता में पूर्ण रूप से ध्यान दे करके आपके लिए उस विषय की खोज करते हुए, उस विषय के सारे विधि, सारे उपाय देखते हुए, सारे अनुष्ठान देखते हुए और सभी प्रकार के उपाय आपके द्वारा कैसे किए जाएंगे उनको देखते हुए मैं आपके साथ आऊँगा। आपके साथ बैठ करके आपको सही तरीके से सही जानकारी देने का कार्य मेरा है और प्रश्न करना आपका कार्य है। हम दोनों का कार्य पृथक पृथक जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है। उद्देश्य कौन सा है हम दोनों का? हम दोनों का उद्देश्य इसलिए एक है क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की कृपा और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, और परमात्मा की अहेतु की कृपा, परमात्मा की प्रसन्नता और परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर, एक के पास उत्तर है, एक के पास प्रश्न है, लेकिन उद्देश्य एक है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम चलेंगे तो अगर जो दो व्यक्ति होते हैं तो जंगल में भी भय कम लगता है। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को लेकर के आना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में बहुत चलायमान जो एक विषय है वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष के अनुसार मैंने देखा है बहुत दाम्पत्य जीवन बेचारे शून्य रह जाते हैं, जिनकी गोद नहीं भरती हैं। उनके लिए कुछ विषय मैंने निकाला है। उस विषय में क्या है कि पुत्र क्यों नहीं होते हैं, उसमें कुल दोष लगता है। आपकी कुल देवी रुष्ट हैं या कुल देवता रुष्ट हैं, या कुल देवता कुल देवी को आपके विवाह के समय में या आपके किसी भी शुभ कार्य के समय में उनको पूजा नहीं किया, उनको भूल जाया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से, क्योंकि आप अगर जो इतिहास में जाना चाहेंगे तो यशोदा मैया ने भी कुल देवता का पूजन किया है, और इतिहास में जाना चाहेंगे तो भगवान राम के जन्म दिवस पे, विवाह अवसर पर या राज्याभिषेक के अवसर पर मैया कौशल्या आदि ने सबने कुल देवी का पूजन किया है, और रावण ने भी कुल देवी का पूजन किया है, और तो और मनु जी ने भी कुल देवी देवताओं का पूजन किया जब तो प्रारंभ भी था। तो इस प्रकार से देवहूति, ययाति, इन सब लोगों ने पूजन किया है। तो उनकी रुष्टता दूसरा कारण बनेगा कि पुत्र संतति क्यों नहीं होती है, तो उसमें गणदोष भी देखे जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ग्रह हैं जो कि दोनों की कुंडली के अनुसार देखे जाते हैं। फिर अगर जो इनका दोष लगता है, कुल देवी नाराज है, तो उसमें श्रृंगार आदि का उपाय है, वो साधारण उपाय है, कोई ज़्यादा जटिल नहीं है। उसको करने से वो दोष समाप्त होता है, तो लोगों की गोद भर जाती हैं, ये प्रमाणित है। और साथ साथ में गणदोष इत्यादि है। कुंडली के कुछ ग्रह अगर जो वो प्रतिकूल हैं तो उनके कुछ विशेष उपाय हैं जो कि
किस दिशा में करने हैं, किस दिशा के किस तीर्थ में करने हैं, जा कर के वो कुंडली से पता लग जाता है। तो उसमें भी आप यथार्थ रूप से संपन्न हो सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, संतति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन विषयों के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्रसन्नता, मेरा उद्देश्य है परमात्मा की प्रसन्नता अगर जो हो जाएगी तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैसे सुख और आनंद प्राप्त होने लगेगा जैसे भक्तजनों को होता है, जैसे दासों को होता है, जैसे उनके सेवकों को होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी आनंदित रहें। जीवन एक मिला है, इस जीवन में सभी प्रकार का आप आनंद भोगें, सभी प्रकार की प्रसन्नता को प्राप्त करें और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए जीवन एक मिला है, इसको अनंत रूप से जीने का जो आपको समय मिलेगा, ओ हो, उसका व्याख्यान दुनिया करेगी, उसका वर्णन दुनिया करेगी। ऐसा ही कुछ करना है हम लोगों को। तो मैं आपसे उन वीडियो के माध्यम से मिलूँगा। आप ये सुन करके आपको इनमें से चिन्हित करना है कि कौन सा विषय हमें निकाल करके सामने लाना है, और आप मुझे उस चिन्हित मैसेज को करेंगे, मैं उस पर आपके साथ आ जाऊँगा। ठीक है मेरे बंधुओं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान में बड़ा आनंद है। आप मुस्कुराएंगे तो 10 लोग मुस्कुराएंगे, आप रोएंगे तो जो मुस्कुरा रहा होगा वो भी अमन चैन खो करके बिलखता हुआ चला जाएगा। इसके मुस्कान बनाए रखिए, मुस्कान बनाए रखिए, होठों पर मुस्कान, चेहरा, ओ हो। परमात्मा भी उस स्वरूप का चिंतन करते हैं जो उनके भक्त मुस्कुराते हैं। हम भी उसी परमात्मा को देखना चाहते हैं जो मूर्तियाँ मुस्कुराती हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो परमात्मा कोई, हम भगवान कैसे सोच सकता है कि मेरा भक्त रोता हुआ है और मैं उसके चेहरे को देखूं। तो आप भी प्रयास करिए, कितना भी संघर्ष हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन प्रयास करिए, मुस्कुराते रहिए मेरे बंधुओं। तो ठीक है, आप आइए और चिन्हित करिए इन विषयों को, बड़ा ही आनंद आएगा। वास्तविकता में हम दोनों को आनंद आएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार हो, सनातन की जय हो।